गणपति बप्पा मौर्य थाईलैंड के म्यूजियम में, और म्यूजियम ब्लैक म्यूजियम के नाम से मशहूर है। यहाँ पर अंदर एंट्री की और क्या नजर आया? नजर आए गणेश भगवान जी, मूर्ति है, साथ ही में ये आप देख सकते हैं गेंदे के फूल हैं, और साथ ही साथ अगर गणेश भगवान जी हैं तो उनकी सवारी भी तो होगी। तो यहाँ पर चियांग राय के ब्लैक म्यूजियम में मुझे गणेश भगवान की मूर्ति मिल गई, और यहाँ पर ये मूर्ति म्यूजियम में रखी गई है, और बिल्कुल उस तरीके से रखी गई है जिस तरीके से रखी जानी चाहिए, यानी कि समझ में आता है कि ये जिसकी पूजा होती है। क्योंकि सामने आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ मंदिर में चढ़ावे के लिए जगह रखी जाती है, यहाँ पर भी मंदिर में चढ़ावे के लिए जगह रखी गई है, और उसी तरीके से यहाँ पर लोग भी आके जो है वो चढ़ावा चढ़ा कर जाते हैं, कुछ लोग फूल चढ़ा कर जाते हैं। और ये मंदिर नहीं है, मैं दोबारा क्लैरिफाई करूं, ये मंदिर नहीं है, ये म्यूजियम है, और म्यूजियम के अंदर ये मूर्ति रखी गई है। और अब फिर से वही बात जो मैंने कंबोडिया में कही थी कि इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अक्सर जो है हिंदुइज्म का और बुद्धिज्म का कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको गणेश भगवान जी मिल गए। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, ये देखें कि आप थोड़ा ही पीछे आए हैं, यहाँ पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी रखी गई है, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से भगवान गणेश की मूर्ति रखी गई थी, यानी कि पूजा का स्थान है। आपने सामने जो है वो फूल रखे हुए हैं, और इसी तरीके से इस मूर्ति को भी यहाँ बिल्कुल म्यूजियम के बीच में सजाया हुआ है कि लोग आए तो लोगों को पता चले कि ये जो दो मूर्तियां हैं ये धार्मिक हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि जो पेंटिंग्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर लगाई गई हैं। पूरा म्यूजियम में आप घूमेंगे तो आपको अलग अलग तरीके की आकृतियां देखने को मिलेंगी, पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। ये देखिए सामने क्रोकोडाइल की स्किन पड़ी हुई है यहाँ पर, और जो है डेविल की टाइप की चेयर बनाई हुई है। और पूरा म्यूजियम जो है वो ब्लैक कलर का म्यूजियम है, इसीलिए ब्लैक म्यूजियम के नाम से ही मशहूर है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे देखने को मिली वो मैंने आपको ये बताया कि म्यूजियम्स में भी आपको म्यूजियम होते हुए भी वो जो धार्मिक जिस तरीके की आपको आकृतियां देखने को मिलती हैं उनसे आपको समझ में आता है कि थाईलैंड में भी अगर आप आते हैं तो बहुत कुछ ऐसा देखने वाला। ये देखें, ये देखें कि म्यूजियम के बाहर भी, या ब्लैक म्यूजियम पूरा देख सकते हैं पीछे कि सही नाम इसका ब्लैक म्यूजियम है, और म्यूजियम के बिल्कुल बाहर भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से लॉर्ड गणेश भगवान जी की मूर्ति जो है वो बिल्कुल सामने देखने को मिलेगी। और हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, आप कोई नया घर बनाते हैं, आप कोई नया कारोबार शुरू करते हैं, आप उसकी शुरुआत जो है गणेश भगवान जी की पूजा करके शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी दरवाजे पर बिल्कुल गणेश भगवान जी की मूर्ति लगाना क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि जब ये म्यूजियम बनाने का काम किया जा रहा था, इस म्यूजियम को बनाया जा रहा था, तो उस टाइम पे क्या सोचा जा रहा था कि यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति से शुरुआत की जाए। उसके बिल्कुल सामने आपको एक और ये मूर्ति दिखा दी जाए कि ये भी गणेश भगवान जी की मूर्ति है, लेकिन आपको इस मूर्ति को देखकर ही समझ आ रहा होगा कि ये कितनी पुरानी है। उसी तरीके से यहाँ पर भी फूल अर्पण किए गए हैं। और ये देखिए इसी ब्लैक म्यूजियम में एक और चीज भी सामने है, वो ये शैतान की महफिल। यानी कि यहाँ पर हिसाब किताब होता है कि आप स्वर्ग में जाओगे या नर्क में जाओगे, उसी कॉन्सेप्ट के साथ ये बनाया गया। और खूंखार तरीके से यहाँ पे स्कल्स भी लगाए गए हैं, और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। थाईलैंड को लेकर जब नाम ही सुनते हैं तो लोग अक्सर धारणा बना लेते हैं कि किस तरीके की कंट्री है, लोग क्या करने जाते हैं। लेकिन जब आप नॉर्दर्न थाईलैंड घूमने लगते हैं, चाहे वो चियांग राय आप आए, चियांग माई जाएं, या फिर बैंकॉक में भी, बैंकॉक के इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ जब आप आते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ का माहौल भी काफी धार्मिक है। यहाँ पर आप जब किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके के कपड़े पहनकर आना है और आप क्या नहीं कर सकते मंदिर में। आपको जहाँ एक तरफ जो है म्यूजियम में भी, जहाँ एक तरफ गणेश भगवान दिखते हैं वहीं एक तरफ गौतम बुद्ध नजर आते हैं। और इस थाईलैंड की धरती पर आकर भी जब आप कहानियां सुनते हैं कि अलग अलग ये जो मंदिर बनाए गए थे या म्यूजियम बनाए गए थे या जो आर्किटेक्चर आज खड़ा है उनके पीछे की कहानियां क्या हैं, तो कहानियां आपको बहुत सारी ऐसी हैं जो अपने देश से जुड़ी जुड़ी नजर आती है, अपने कल्चर से जुड़ी जुड़ी नजर आती है। यानी कि वही कॉन्सेप्ट की आप मरने के बाद रीबर्थ, वही कॉन्सेप्ट की जब आपकी जिंदगी एक बार खत्म हो जाएगी तो आपको कहाँ जाना है, आपने स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है, वही कॉन्सेप्ट की आपको लेने के लिए यमराज आएंगे। उसी तरीके की चीजें जो है वो इस म्यूजियम में देखने को मिलती है, उसी तरीके की कहानियां आपको इस नॉर्दर्न थाईलैंड में घूमते घूमते नजर आती हैं।